बीए क्लास में दो विद्यार्थी पढ़ाई करते थे। एक का नाम थी पूजा और एक का नाम था अनुराग। ये दोनों बीए के एग्जाम देने गए हैं। पूजा ने आंसर शीट के 19 पेज भरे और अनुराग ने आंसर शीट के 26 पेज भरे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो पूजा की मार्क्स नंबर बहुत अच्छा आया। पूजा ने गुड मार्क्स अचीव किया, जबकि इन्होंने मात्र 19 पेज ही लिखी थी। वहीं अनुराग ने 26 पेज लिखे थे, फिर भी इनका नंबर कम आया। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो वो इसीलिए कि पूजा ने ये वीडियो देखकर एग्जाम देने गए थे, जबकि अनुराग ने ये वीडियो देखा ही नहीं। तो अगर आप भी बीए का एग्जाम देने जा रहे हैं और ये वीडियो नहीं देखते हैं तो आपका भी अनुराग जैसा ही नंबर कम आएगा। फिर चाहे आप कितना भी पेज क्यों ना लिख कर आए, आपका नंबर कॉपी चेकिंग के दौरान काट लिए जाएंगे। और हाँ, अगर आप भी पूजा की तरह ये वीडियो एंड तक देख लेते हो तो आपका भी नंबर बहुत अच्छे आएंगे। जैसे पूजा की बहुत अच्छे नंबर आई थी, वैसे ही आपका भी बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और वैसे भी आधे अधूरे ज्ञान कोई काम का नहीं होता, प्लस खतरनाक भी होता है। तो चलिए बारीकी से जानते हैं कि पूजा ने किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए आंसर शीट लिखी थी, जिससे उनका नंबर बहुत अच्छे आए। कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि बीए एग्जाम में बहुत सारे पेज 28, 29, 30 पेज लिखने पर ही अच्छे नंबर आते हैं, जबकि ये पूर्ण तरीके से सही नहीं है। क्योंकि अगर ज्यादा पेज लिखने से 28, 29, 30 पेज लिखने से अच्छे नंबर मिलता तो अनुराग का भी अच्छे नंबर आता, क्योंकि वो भी 26 पेज लिखे थे पर उनको कम नंबर मिला। पर हाँ, 26 पेज, 28 पेज, 29 पेज आंसर लिखने पर आप अच्छे नंबर लेने के लिए एलिजिबल हो तो जाते हो। पर अगर आप भी अनुराग की तरह कॉपी लिखते हो तो आपका भी कॉपी चेकिंग के दौरान नंबर काट लिए जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि पूजा कैसे कॉपी लिखी थी, जिससे मात्र 19 पेज लिखकर अच्छे नंबर अचीव कर ली। पूजा ने आंसर शीट लिखते टाइम 5 टिप्स को फॉलो की थी। 5 बातें को ध्यान में रखते हुए आंसर लिखी थी। नंबर 1, मार्जिंग स्पेस। जी हाँ, कॉपी लिखने से पहले कॉपी के दोनों साइड में इस तरह से मार्जिंग गैप रखें। अब किसी किसी के एग्जाम में ऑलरेडी दोनों साइड मार्जिंग छपे हुए रहते हैं, लेकिन अगर आपके आंसर शीट में मार्जिंग नहीं रहे तो आप दोनों साइड मार्जिंग स्पेस रखते हुए आंसर लिखेंगे। इससे कॉपी चेकिंग के दौरान एग्जामिनर को मार्किंग करने में सुविधा होते हैं और एग्जामिनर को आप सुविधा देंगे तो इसके सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। नंबर 2, आंसर लिखने से पहले जिस क्वेश्चन का, जिस टॉपिक का आंसर देंगे उसे ब्लैक पेन से हेडिंग के रूप में लिखेंगे और हाँ, अंडरलाइन भी करेंगे। इसके लिए आप स्केल, इंची का प्रयोग करेंगे। एग्जाम में अलाउ रहता है, स्केल ले जाने का अलाउ रहता है। नंबर 3, क्वेश्चन का आंसर टू द पॉइंट में रखें, मतलब पॉइंट वाइज पॉइंट रखते हुए आंसर दें। यहाँ पे देखिए रीतिकाल की ऐसे ही यहाँ पे कुछ लिखा है तो इसको ब्लैक पेन से लिख दिया है, क्योंकि ये मेन पॉइंट है, इसका आंसर देने जा रहा है। ठीक है, तो इसको ब्लैक पेन से लिखा है। आप चाहो तो इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। फिर इसका आंसर कंप्लीट होने के बाद एक लाइन का गैप रखना है, तब जाके अगला पॉइंट का आंसर देना है। एक ही क्वेश्चन में कई सारे पॉइंट बना बनाकर आपको आंसर देना है। फिर देखिए एक ही क्वेश्चन का अगला पॉइंट है महाकवि बिहारी, इस तरह से, तो इसको ब्लैक पेन से लिखे हैं, फिर इसका आंसर दिए हैं। फिर इसी तरह आंसर कंप्लीट होने के बाद एक लाइन यहाँ पे गैप रखना है, फिर अगला पॉइंट का आंसर देना है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, भूषण नाम का कुछ अगला पॉइंट है, तो इसको ब्लैक पेन से लिखना है और चाहो तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसका आंसर देंगे। आंसर कंप्लीट होने के बाद फिर आपका अगला पॉइंट जो भी है, यहाँ का अगला पॉइंट घनानंद, इस तरह से कुछ है, तो इसको ब्लैक पेन से लिखा है। ठीक है, अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं। फिर इसका आंसर देने के बाद आंसर कंप्लीट हो जाए, फिर अगला पॉइंट अगर है तो अगला पॉइंट देके फिर इसका आंसर देना है। ठीक है, तो ये थे इतने सारे पॉइंट, एक ही क्वेश्चन का इतने सारे पॉइंट थे। तो आप भी इसी तरह क्वेश्चन के कई सारे पॉइंट निकाल कर आंसर देंगे। नंबर 4, आंसर लिखते टाइम बाय चांस कोई वर्ड गलती से मिस्टेक हो जाए या कोई सेंटेंस गलती से मिस्टेक हो जाए तो आपको क्या करना है भाई, ध्यान से सुनिए। अगर ज्यादा शब्दों के बीच में गलती हुए हैं, आई मीन भीड़ में गलती हुए हैं, मतलब आपने लिखा 1-2 पन्ना, बीच में कहीं आई मीन ज्यादा शब्दों के बीच में कहीं गलती हो जाए तो उसको आपको कुछ नहीं करना। जी हाँ, उसे कुछ नहीं करना भाई, कट क्रॉस नहीं लगाना है, जैसे है वैसे रहने दो, क्योंकि एग्जामिनर उतना भी ध्यान से कॉपी चेक नहीं करते हैं, बीच वाला उतना भी वर्ड को फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर शुरुआत में ये लास्ट में गलती हो जाए
तो उसको आपको ना इस तरह से कट लगाना है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस तरह से कट लगाना है, ज्यादा ओवर राइटिंग नहीं करना। तो समझ आया ना, फिर से सुनिए। अगर ज्यादा शब्दों के बीच में कोई वर्ड गलती हो जाए या कोई सेंटेंस गलती हो जाए तो आपको उसे कुछ नहीं करना, कट क्रॉस नहीं लगाना है। लेकिन अगर आंसर लिखने से शुरुआत में या लास्ट में जाके गलती हो जाए तो उस सिचुएशन में आपको इस तरह से कट लगाना है, ज्यादा ओवर राइटिंग गिजमिज नहीं करना है, ठीक है। नंबर 5, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हे मां सरस्वती, आपके इस वीडियो को जो जो विद्यार्थी लाइक करे, सब्सक्राइब करे और कमेंट में लिखे जय मां सरस्वती, उसका बहुत अच्छा नंबर आ जाए, वो फर्स्ट क्लास से पास हो जाए। तो मेरे डियर स्टूडेंट जी, आप सभी सरस्वती माँ के इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट में लिखिए जय मां सरस्वती। नंबर 5 में है, आंसर कंप्लीट होने के बाद 2-3 लाइन स्पेस रख के अगला प्रश्न का उत्तर देंगे। जी हाँ, हमने क्या बोला कि आंसर कंप्लीट होने के बाद 2-3 लाइन गैप रख के अगला प्रश्न का उत्तर देंगे भाई। जैसे मान लीजिए हमने इस क्वेश्चन का आंसर दिया, आंसर कंप्लीट होने के बाद 2-3 लाइन का यहाँ पे स्पेस रखा, तब जाके अगला प्रश्न का उत्तर दिया। तो आपको ऐसा सभी प्रश्न के साथ करना है।